फॉल्स फ्लैग 12 ऑपरेशंस के बाद से अभी दोनों ममालिक के जो वजीर दिफा हैं, वज़ीर दिफा उधर से राजनाथ सिंह, इधर से ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात का तबादला हुआ, वो भी दुनिया ने देखा। जनाब आप किस बेस पे कह रहे हैं मार्का हक की याद ताज़ा करवाई ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो आपने जो पिछले साल मई के बाद से आपको तो अपना मुंह छुपाना चाहिए, और अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को ऐसी बनानी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिकली ज्यादा विजिलेंट होकर काम करना चाहिए, ना कि आप ये बॉलीवुड मूवीज की तरह है जो पटाखों से बाहर निकल के फॉल्स फ्लैग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो आई वंडर कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया के इस वक्त क्या है, आपकी खारजा पॉलिसी क्या इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, आपका जर्नलिज्म आपके इंटरेस्ट में, आपका क्या है जो इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इस वक्त दे रहा है। तो खुद अभी लिबरल इंडियंस जो है वो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप डिप्लोमेसी आपकी फेल है, खारजा पॉलिसी आपकी फेल है, तो फिर आपका चल क्या रहा है दुनिया में। सवाए इसराइल के ऐसा कौन सा मुल्क है जो इस वक्त आपके साथ खड़ा है, या वो दहशतगर्द तंजीम टीटीपी की आपके साथ खड़ी है, कौन है जो इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है। खुद इंडियन भी, लिबरल इंडियंस भी अब अपने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है, अपोजिशन अब खुल के बोल रही है, इनके जर्नलिस्ट बोलना शुरू हो गए, कौन है जो उस वक्त उनके साथ खड़ा है। तो स्टॉप बीइंग सो डैम इमोशनल फूल्स, आप लोगों को बेवकूफ बनाना भी बंद करें, और खुद भी जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए अपना मजाक उड़वाना बंद कर देना चाहिए। और जब तक आपकी जो है वो जर्नलिज्म में हमें यही सिखाया जाता है कि जब तक एक बात को 3 जगह से वेरीफाई ना करे, आपको तो ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। तो आप जो है वो चंद घंटों के नोटिस पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करके कब तक अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। अब तो इंडियन जो ऑडियंस है वो भी आपकी बात में नहीं आती है। सो आई वंडर क्या हासिल करना चाहते हैं वो इस सबसे। सुंदर साहिबा, बजा फरमाया आपने कि ना सिर्फ जर्नलिज्म पर, खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान है, बल्कि इस तरह के वाक़यात जो भी हों, चाहे वो ये जो अभी हम एक मज़ाहिया सा क्लिप देख रहे हैं ये हो, या उनके अपने जो सिक्योरिटी लैब्स हैं उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबर्रा हो जाती हैं कि बस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है तो अब इसका मतलब है कि किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, हालांकि ना कोई शवाहिद होता है ना कोई और चीज़ होती है। उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी जो पाकिस्तान के कम्युनिकेशन नेटवर्क ने जो है वो पकड़ लिया कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तानी कैदियों के जरिए कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपकी तो एजेंसीज भी, अगर पाकिस्तानी एजेंसीज को पता चल जाता है तो फिर आपकी एजेंसीज भी क्या कर रही हैं। आपने बॉलीवुड को बस खुली छुट्टी दी हुई और अपने फेक जर्नलिज्म के बस वो पाकिस्तान पे हर चीज का मुद्दा उठाकर डाल दें ताकि आपको कल को कोई ना पूछ सके, आपकी इत्तला क्लियर हो सके। खुद आपकी आवाम अब आपके खिलाफ खड़े होकर आपको बोल रही है और पूछ रही है, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ने एक बार फिर से भारत को बिल्कुल उसी तरह बेनकाब किया जिस तरह से पिछले साल पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में बेनकाब किया था। तो पहले वो मैदान जंग में पाकिस्तान से हार गए, अब वो सफारतकारी में भी पाकिस्तान से हार गए। तो पूरी दुनिया में इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। आप देखें कि ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने खुलकर ना किसी का साथ देने की बात की है, ना किसी के खिलाफ जा के बोलने की बात की। पाकिस्तान के खिलाफ तो किसी के बारे बोलने की जरूरत भी नहीं कर सकता ना। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग नहीं रख सकते हैं हालात जंग में, तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है। आपकी सिफारतकारी, आपकी जो खारजा पॉलिसी है, अगर आप वोकल होकर किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो फिर आपकी वीक पोजीशनिंग है। स्ट्रॉन्ग मुल्क जो होते हैं वो खुलकर किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, खुलकर किसी की हिमायत में बात करते हैं। आपसे ना ईरान पे जो है ना जो हमलों के ऊपर उनको बोला गया, और ना आपसे खुलकर जो है यूएस और इजराइल की साइड ली जा रही है। तो आप ना 3 में ना 13 में, तो आप बेसिकली स्टैंड कहाँ करते हैं। डेफिनेटली एक मुनाफिकाना रवैया जो है वो नजर आता है। साथ ही मौजूद रहिएगा सुंदर साहिबा। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर देना, ये भारत की पुरानी रिवायत है, लेकिन आज तक वो किसी भी ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में कोई सबूत पेश नहीं कर सका है। अब ये एक जो हम सोशल मीडिया पर क्लिप देख रहे हैं, वैसे तो ये एक बहुत मज़ाहिया सा एक क्लिप लगता है और लगता यूँ है कि कॉमेडी के लिए बनाया गया, लेकिन इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर धर दिया भारतीय मीडिया ने और भारत की दीगर जो है वो इदारों ने। क्या कहेंगे इस बारे में? हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो अपने मामलात को दुरुस्त करने की बजाय वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे शायद अपने लोगों को मुतमईन करना मकसूद हो, लेकिन ऐसा नहीं होता।